वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। एक सवाल है कि किस प्रकार के कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं करता। साथ ही हमें यह भी बताएं कि व्यवसाय और स्वधर्म में क्या अंतर है। हमारा भी एक प्रश्न है कि आज प्रायः पति पत्नी में तालमेल नहीं हो सकता। इसका कारण क्या उनके गुणों में विवाह से पहले मिलान का नहीं होना है। भगवान इस श्लोक में एक बहुत बड़ी बात फिर से कह रहे हैं। स्वयं का धर्म चाहे अपूर्णता पूर्वक किया जाए, दूसरे के पूर्णता के लिए किए गए धर्म से श्रेष्ठकर है। जो भी प्रकृति द्वारा निर्धारित अपना कर्तव्य कर्म करता है वह किसी भी दोष का भागीदार नहीं होता। यह मेरा धर्म है, लेकिन मैं इसे उत्कृष्ट रूप से नहीं करता हूँ, किसी और के धर्म का कार्य उत्कृष्टता पूर्वक करता हूँ, यह सही नहीं है। स्वधर्म पहले के श्लोक में भी आया है। स्वधर्म यानी अपने आंतरिक प्रकृति द्वारा निर्धारित हम जो भी करें वह स्वभाव नियतम कहलाता है। हम जो भी हैं वह जो कार्य करते हैं उससे निर्धारित होता है। इसका अर्थ है कि हमारा अंतःकरण हमारे कार्य में व्यक्त हो रहा है। वह कार्य आत्मा का कार्य है, हमें इसी में रहना चाहिए। चाहे किसी और व्यक्ति का कार्य श्रेष्ठकर या आकर्षक प्रतीत हो, हमें अपने धर्म का त्याग कर किसी और का कार्य नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्य में अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करना चाहिए। हो सकता है हम उतनी अच्छी तरह न कर पाएँ जितना किसी अन्य कार्य को, फिर भी हमें यह छोड़कर किसी अन्य कार्य की ओर नहीं भागना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुसार हम कार्य करें, फिर कोई दोष नहीं, लेकिन दूसरे के धर्म का अनुगमन ठीक नहीं। यह विषैला है। एक से दूसरे धर्म का बदलना एक अंतहीन प्रक्रिया है। हम बदलते चले जाते हैं अपने में विश्वास न रखते हुए और अपने स्वभाव में विश्वास न रखते हुए। यह वास्तव में बुरा है। एक गाय घास चर रही है और नदी के दूसरे किनारे अधिक घास देखती है। वह कहती है मैं वहाँ जाकर चरूंगी, यहाँ घास अच्छी नहीं है, वहाँ अच्छी है, और गाय ने घास चरना बंद कर दिया। हम जहाँ भी हैं पहले हमें वहाँ चरना होगा। इसी प्रकार मानव मन अपने कार्य क्षेत्र में विश्वास खो देता है, किसी और के कार्य के पीछे भागता है। भगवान ने कहा परधर्म यानी दूसरे का धर्म भयावह यानी हानिप्रद है। अपने धर्म में विश्वास रखिए, इसलिए किसी अन्य कार्य करने की अपेक्षा यह कार्य करें, यह अच्छा है जो अपने स्वभाव के द्वारा आदेशित है। मानव मन को यही मार्गनिर्देश दिया गया है और अभी इसकी आवश्यकता है, क्योंकि मानव मन अत्यंत दुर्बल है। इसलिए पहले अपना स्वभाव निर्धारित करना है। किसी विशेष कार्य क्षेत्र में कैसे अपने आप को व्यक्त करूं, यदि हम जानते हैं तो अत्यंत अच्छा है। यह समाज श्रेष्ठ है जहाँ प्रत्येक अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य कर सके। यह केवल बहुत विकसित समाज में हो सकता है कि हमें इस प्रकार का कार्य मिले। हमारे आज के समाज में हो सकता है कि हमें वह न मिले जो हम चाहते हैं। हमें किसी अन्य प्रकार के कार्य में संतुष्ट होना पड़ता है। यह प्रदर्शित करता है हम सभी प्रकार से अविकसित हैं। अतः इस स्थिति में यही संतोष कर काम चलाना होता है कि जब हमें अपने स्वभाव से कुछ दूर रहकर कार्य करने को बाध्य हो। लेकिन आगे स्थितियाँ आएंगी जब समाज विकसित होगा, तब हम अपने अंतरात्मा के अनुसार कार्य करेंगे। हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यह किसी समाज में उच्च विकसित विकास की स्थिति में होता है। स्वधर्म का जो कंसेप्ट है, स्वधर्म में होता है कि आप जो चीज़ें, जो कार्य, जो अनुभव पिछले जन्म से प्राप्त करके आए हैं, उन अनुभवों में एक कड़ी और जोड़ना स्वधर्म है। जीवात्मा जो अनुभव प्राप्त करके आई है, जो कार्य करके आई है, जो संस्कार लेकर आई है, उसी संस्कार के अनुसार जीवन यापन करेगी तो उन कार्यों को पूर्णता मिलेगी जो उसके अधूरे कार्य हैं। पर ऐसा हो नहीं पाता है। संसार और प्रकृति बड़ी विलक्षण है, किसी के अनुरूप नहीं मिल पाता है जीवन। चाहे प्रकृति का दोष कहें, चाहे जीवन का दोष कहें, चाहे व्यवस्था का दोष कहें। उदाहरण के लिए एक लड़की सतोगुणी है, उसे लड़का मिलता है रजोगुणी। एक लड़का सतोगुणी है, लड़की मिलती है रजोगुणी। पति पत्नी का सामान्य जीवन विसंगत पूर्ण होता है। एक लड़का सात्विक व्यवहार के साथ रहना चाहता है, लड़की नहीं रहना चाहती। कहीं लड़की रहना चाहती है तो लड़का नहीं रहना चाहता। दोनों विरोधाभासी जीवन जीते हैं। एक चीज और भी है, रजोगुण की प्रवृत्ति भी है, तमोगुण की भी है। परिणाम क्या होगा?
हर आदमी एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना चाहता है। बाप बेटे पर आधिपत्य जमाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा बड़ा होने पर पिता पर आधिपत्य जमाना चाहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे उठना बैठना चाहिए। उस आधिपत्य जमाने में स्वधर्म खो जाता है। हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि कड़ियाँ कहाँ से जुड़ी हैं, कहाँ उनको आगे बढ़ना चाहिए। एक और उदाहरण से समझे, जब रामकृष्ण संघ स्थापित हुआ, स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई दीक्षा देते थे। सभी ध्यान की गहनता में जाकर उनके पिछले जीवन को देखते थे। पिछले जन्म की यात्रा कहाँ तक हुई, क्या करके आया है, क्या साधना है, क्या संस्कार है, उसके अनुरूप मंत्र और साधना विधि निर्धारित करते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वही गुरु सच्चा है जो पिछले जीवन को देख करके साधना विधियों को निर्धारित करे। अगर पिछले जीवन को नहीं देखकर साधना विधि निर्धारित की गई तो साधना फलवती नहीं होगी। अगर किसी में यह गुण या क्वालिटी नहीं है तो फिर वह गुरु भी नहीं है, ऐसा वे कहा करते थे। पर आज के युग में ऐसा संभव नहीं है। अगर शंकर जी का कोई भक्त है, ओम नमः शिवाय कहता है, गायत्री मंत्र वाला ओम भूर्भुवः स्वः कहता है, ऐसी स्थिति में स्वधर्म कैसे किया जाए? एक ही तत्व बचा रहता है जो हमें परिस्थितियों ने दिया है, उसे मनोयोग पूर्वक ईश्वर के लिए करना होगा, तभी हमारे बंधन टूटेंगे, ईश्वर का मिलन स्थल हमारा व्यवसाय बनेगा। एक बात और कहना चाहेंगे, कश्मीर में एक साधिका हुई, उनका नाम लल्लेश्वरी था। महिला नग्न होकर निर्वस्त्र होकर समाज में रहती थी। पुरुष नागा सन्यासी ऐसा रहते थे, पर वह महिला होकर ऐसा करती थी। बचपन में शादी हो गई, ससुराल में उसको अपार कष्ट था। बर्तन मांजने चेनाब नदी के किनारे जाती थी। गंगा जमुना जैसा बड़ा दरिया है। एक दिन उसने सोचा, इससे तो अच्छा डूब मरे पानी में। दरिया में छलांग लगाने से पहले पड़ोस की महिला से बोली, बर्तन हमारे घर पहुंचा देना, और छलांग लगाई। दरिया में बीच तक पहुंची। एक प्रकाश उतरा दरिया में, प्रकाश ने उन्हें थाम लिया और उस प्रकाश ने उन्हें किनारे लगा दिया। बहुत पहुंचे हुए फकीर थे हसन नाम के, वो आगे आए, वो बोले, तुम मरो नहीं, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बाकी है। तुम्हारे पिछले जीवन के दुष्कर्म अब समाप्त होने को है। ससुराल की सब चीजें तुम्हारी छूट जाएंगी और तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा, तुम वापस लौट जाओ। वही हुआ। थोड़े दिन बाद उसे मार्गदर्शन मिल गया। ससुराल वालों ने कष्ट देना छोड़ दिया और पीछा छोड़ दिया और वह तपस्या करने चली गई। कश्मीर में बहुत बड़ी शाखा है कश्मीर शैव सिद्धांत की, उसकी वह बहुत ख्याति प्राप्त साधिका हुई है, योगिनी लल्लेश्वरी। हम यहाँ स्वधर्म की चर्चा कर रहे हैं। यह उदाहरण हमें रास्ता बताता है कि जब तक कर्म बंधनों में, दुष्कर्मों में बंधा है, जटिल कर्मों में बंधा है, वह स्वधर्म खोज नहीं सकता। स्वधर्म को खोजने के लिए कर्म से निवृत्त होना जरूरी है। ये बड़े अनुभव की बात है। इसलिए पहले चरण में भगवान इस श्लोक में कहा, परिस्थिति वश तुम्हें मिला है, अच्छा बुरा घर परिवार जो भी मिला है, उसमें रहते हुए श्रेष्ठतम कर्म करने की, बिना राग द्वेष के कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए। ईश्वर के लिए कर्म करते चले, अपने लिए नहीं। यह भाव आ जाए तो उसके बाद रास्ते खुलते चले जाएंगे और तब हम वह कर्म कर पाएंगे जो पिछले जीवन की साधना की, तपस्या की, आत्मविश्वास की जो छूटा हुआ कार्य है, उन कार्यों से हम जुड़ पाएंगे। तब वही कार्य करना चाहिए जो कड़ियाँ टूटी है। लल्लेश्वरी की शैव धर्म की साधना थी टूटी कड़ियाँ, उसने जोड़ी और करी। मान लीजिए किसी को वैष्णव पंथ की साधना है, वो करे, कड़ियाँ है वहाँ से तो वहाँ जुड़े। प्रकृति और ईश्वर वहाँ पर आकर उस क्षण पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। हमें प्रकृति पर विश्वास रखना चाहिए। प्रकृति माँ की तरह वह मनुष्य को अपने पथ पर प्रेरित और प्रकाशित करती है। स्वधर्म बहुत व्यापक शब्द है। स्वधर्म मतलब कर्तव्य कर्म नहीं। स्वधर्म का मर्म है मनुष्य की जीवात्मा अनेक अधूरे कार्य को लेकर आई है, उसकी प्रकृति के अनुसार मिले जीवन का निर्धारण करना ही स्वधर्म का मर्म है। स्व का मतलब स्वभाव यानी कि प्रकृति, स्व का मतलब प्रकृति के अनुसार आपकी आत्मा ने जिस लक्षण का चयन किया उसके लिए समर्पित भाव से कर्म करना स्वधर्म है। यह नहीं कि हमें आईएएस बनना है, यह स्वधर्म नहीं हुआ। फिर भगवान कहते हैं परधर्मो भयावह। परधर्म इसलिए भयावह है जैसे दो सगे भाई हैं या दो जुड़वा भाई हैं, लेकिन दो जुड़वा भाई अलग अलग संस्कार लेकर आए। अपने संस्कार और अपनी प्रकृति के अनुसार जो कर्म करेगा उसमें उसको परिणाम मिलेगा। पिछले 3 जन्मों से यह कर रहा है और इस जन्म में कुछ और करने लगेगा तो परिणाम नहीं आएंगे। व्यवसाय और स्वधर्म में फर्क है, पर व्यवसाय स्वधर्म के पालन में बाधक नहीं है। व्यवसाय यानी जो जीवन निर्वाह के लिए हम करते हैं, और स्वधर्म वो है जो अपने लक्ष्य के लिए आत्मा में संस्कार की गति को, जो हमारी चीजें अधूरी हैं, उनको आगे के लिए करते हैं। स्वधर्म अलग है, व्यवसाय अलग है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता है और किसी व्यक्ति का स्वधर्म है साधना, किसी व्यक्ति का स्वधर्म कुछ और, उसकी प्रकृति के अनुसार कुछ और है, भले ही सब शिक्षक हो। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाता है और किसी व्यक्ति का स्वधर्म है साधना,
किसी व्यक्ति का स्वधर्म उसकी प्रकृति के अनुसार कुछ और है, भले ही सब शिक्षक ही हो, लेकिन व्यवसाय कोई भी हो आपके स्वधर्म में बाधक नहीं है। हम अक्षर का लेखन करते हैं, लेखन हमारा व्यवसाय है, स्वधर्म नहीं है। लेखन करते हुए हम अपने अंतःकरण को प्रकाशित करने के लिए जो यत्न कर रहे हैं वह हमारा स्वधर्म है। हमारी जीवात्मा अपने कर्म संस्कार को काटने के लिए आई है, उसके लिए प्रयास प्रयत्न निरंतर अनवरत, यह स्वधर्म है। चाहे उसे काटने में कितनी भयावहता है, चुपचाप गतिशील रहना होगा। प्रकृति ने कर्म छीन करने के लिए जो स्थान समय तय किया है उसको सजग होकर करते चलना होगा। लेखन स्वधर्म नहीं, भयानक झंझावात से गुजरना यह स्वधर्म है। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन महाभारत ईश्वरीय योजना थी। स्वधर्म जीवात्मा की ईश्वरीय योजना में भागीदार है। और व्यवसाय जीवन निर्वाह के लिए कोई भी कर्म करते, लेखन कर रहे होते या खाना बना रहे होते, जीवात्मा में पूर्णता कैसे मिलती है? हमारी जीवात्मा अपने कर्म संस्कारों से छीन होती है, यानी चित्त छीन होता है, तो जीवात्मा प्रकाशित हो जाती है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चित्त को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। स्वधर्म का अर्थ चित्त को शुद्ध करना, और चित्त शुद्धि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मार्ग से हो, क्योंकि अलग अलग संस्कार है। हाँ, किसी भी व्यवसाय को हम आंतरिक विकास का क्षेत्र बनाएंगे, समर्पित भाव से संघर्ष करते चलेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, विरोधाभास नहीं लगेगा। चित्त शुद्ध एक आंतरिक कर्म है। ये नहीं कह सकते कि गायत्री मंत्र जपने से या महामृत्युंजय जपने से या ओम नमः शिवाय जपने मात्र से चित्त शुद्ध हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं। हाँ, अगर हम अपने मन के अनुसार, रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनते हैं, यानी अपने आप को व्यक्त करते हैं और इस कार्य के द्वारा आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, तो बात बन जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, आध्यात्मिक विकास के लिए व्यवसाय बदलने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्म आंतरिक कर्म और व्यवसाय बाह्य कर्म है। आंतरिक कर्म को बाह्य कर्म में बाधा नहीं बनना चाहिए। व्यवसाय के द्वारा चित्त शुद्धि का तरीका, जैसे भगवान ने कहा, हम सभी अपने कर्मों को भगवत अर्पित करते हैं, अपनी कामना वासना को व्यवसाय में त्याग देते हैं, तो हम चित्त शुद्ध कर रहे हैं। मेरे में सभी कर्मों का संन्यास यानी स्थापित करके चित्त को अध्यात्म में लगाओ, ऐसा भगवान कर रहे हैं। आशा को त्याग दो, ममता यानी मैंपन को त्याग दो, संताप रहित होकर व्यवसाय को करो, भगवान ऐसा कहते हैं। चित्त शुद्धि का मतलब हम कार्य कर रहे हैं, उसका फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं। सुबह से शाम तक भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। ये जो भाव है वो हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, नए संस्कार को जन्म नहीं देगा, क्योंकि भाव से संस्कार होते हैं, कर्म से संस्कार नहीं होते। भाव अगर भगवत अर्पित है तो चित्त शुद्ध होता जाएगा। दोनों सहयोगी हैं, बाधा नहीं है। फिर स्वयं का व्यवसाय मानव के लिए ईश्वर का मिलन स्थल बन जाएगा। व्यवसाय कुछ भी हो सकता है। हाँ, व्यवसाय में कुछ मूल्य कैसे डाला जाए, इसके लिए प्रयास करते रहना होगा। अपने कार्य की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए हमें सोचते रहना होगा। व्यवसाय में धन कमाना अनैतिक नहीं है, पर वह आध्यात्मिक भी नहीं है। अंधाधुन कमाया या एक सीमा में संवेदनशील होकर कमाया, दुख कष्ट का निवारण करके डॉक्टर का काम किया, तो दोनों के मूल्य में अंतर हो गया। संवेदनशील होने पर कार्य करने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। ये काम एक चिकित्सक भी कर सकता है, एक कलर्क भी कर सकता है। बुजुर्ग आदमी पेंशन खिलाया, संवेदनशील होकर उसका कागज बना दिया, कर रहा है व्यवसाय, पर उसका मूल्य बढ़ जाएगा। संवेदनशील है तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो स्वधर्म के पालन में व्यवसाय कहीं बाधक नहीं है। आप रोटी कपड़ा और मकान के साथ इस तरीके से भगवान को भी पा सकते हैं।